हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सन स्टडी। आज मैं टाइम एंड वर्क पार्ट 2 में सम प्रॉब्लम्स उसके सॉल्यूशंस बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, देयर इज a sufficient food for 1600 soldiers for 50 days and each person eat 900 gram food every day. After 40 days 400 soldiers left the camp. Now for how many days will the rest of the food lasted for the rest of the soldiers if each soldier ate 1000 gram food every day? जो दिया है 1600 सोल्जर का 50 डेज का फूड जो है प्रतिदिन वो लोग 900 ग्राम खाते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या दिया आफ्टर 40 डेज, वो जो है 40 डेज तक कंज्यूम किया है 1600 सोल्जर्स। तो उसके बाद कितना बचेगा 40 डेज खत्म होने से, और जो बचा है 10 दिन का बचेगा फूड। जो 10 दिन का बाद और 10 दिन का बचेगा 40 डेज के बाद क्या हुआ 400 सोल्जर्स लेफ्ट द कैंप। 400 सोल्जर जो है छोड़ दिया। छोड़ने के बाद कैंप को छोड़ने से और कितना बचेगा, जब 1600 से 400 मेंबर सोल्जर्स छोड़ने से और कितना बचेगा 1200 बचेगा। 1200 मेंबर्स उसमें कितना खा रहा है, 1200 मेंबर जो बचे हुआ 1000 ग्राम खा रहा है। तो 1000 ग्राम ये जो फूड जो है 1200 मेंबर्स को 1000 ग्राम के हिसाब से कितना दिन आएगा पूछा, एक्स डेज। तो काटने से क्या आएगा 3023 और 2020, 4 3 जा 4 4 जा 3 3 जा, x इज इक्वल टू क्या आएगा 4 3 जो 12 डेज। ओके, जो बाकी फूड जो है इधर ये 10 दिन का बचा हुआ फूड जो है 1200 आदमी को 1000 ग्राम के हिसाब से कितना दिन आएगा वो 12 डेज। A contractor undertake to make a road in 40 days and employs 25 men. After 24 days, he finds that only one third of the road is made. How many extra men should he employ so that he is able to complete the work 4 days earlier? मतलब 4 days पहले बोला है। ठीक है, जो दिया है मैन इंटू डेज, 25 मैन दिया है। 40 डेज में एक रोड को खत्म कर देता है, एक रोड को। उसके बाद क्या दिया आफ्टर 24 डेज, जो है 25 मैन 24 दिन काम किया है 24 डेज, कितना काम खत्म हुआ है 1/3। जो बचा कितना 2/3, 1 यूनिट खत्म होने से 3 यूनिट में 2/3 बचा है, 2 यूनिट बचा है। तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन, और एक्स मैन ज़्यादा ऐड करने से कितना बोला एक्स्ट्रा मैन, एक्स्ट्रा मैन जो है एक्स मारने से टोटल मैन कितना हुआ 25 प्लस एक्स। तो क्या बोला ही एम्प्लॉय सो दैट ही इज एबल टू कंप्लीट द वर्क 4 डेज अर्लियर, 4 दिन पहले बोला। टोटल टोटल 40 दिन में खत्म कर रहा है, तो 24 दिन तो खत्म हो गया और बचा कितना 16 डेज। और 4 दिन पहले खत्म होना है काम, तो 4 दिन पहले तो और कितने दिन में खत्म करना है वो इसको 12 दिन में खत्म करना है इंटू 12 डेज। टोटल कितना था 36 डेज। टोटल वो जो काम है 40 डेज में खत्म कर रहे हैं वो 36 डेज में खत्म हो जा रहा है। तो पूछा क्या था, एक्स्ट्रा मैन को पूछा था। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आएगा 25 इंटू 24 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स इंटू 12 इंटू 1/3। 3 3 कटेगा, 12 2 जा, तो दैट इम्प्लाइज 25 प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 2 2 जा 4 4 25 जा 100। तब x इज इक्वल टू क्या बचेगा 100 माइनस 25, तब x इज इक्वल टू 75। कितने मेंबर्स को एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए उसको 75 मेंबर्स को एम्प्लॉय लेने से वो जो काम है 4 दिन पहले खत्म हो जाएगा। ओके, आंसर क्या था 75 मैन। A contractor employed 200 men for a work. They finished 5/6 of the total work in 10 days. Due to rain, the work was stopped and 2/5 of the work completed was destroyed. After rain, only 150 men come on work. In how many days the whole work will be finished? जो दिया है 200 men जो है कितने दिन में काम किया है डेज 10 दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ 5/6 का पार्ट कंप्लीट हुआ। जो वर्क जो है 6 यूनिट मारने से कंप्लीट, 6 यूनिट मारने से उसमें कितना यूनिट खत्म हुआ 5 यूनिट कंप्लीट हुआ और बचा कितना
रिमेनिंग 1 यूनिट बचा है काम करने के लिए। और क्या था, बारिश का वजह से ये 5 यूनिट से कितना यूनिट खत्म हो गया, 2/5 पार्ट। 2/5 पार्ट क्या होगा, 2/5 इंटू 5 यूनिट्स। 5 यूनिट में 2/5 पार्ट क्या होगा, 2 यूनिट। 2 यूनिट्स जो है डिस्ट्रॉय हो गया, जो कंप्लीट 3 यूनिट जो है सही था। जो 5 यूनिट में 2 यूनिट जो है डिस्ट्रॉय हो गया, ये खराब हो गया पूरा, तो बारिश की वजह से। तो और टोटल और कितना काम बचा है अभी करने के लिए, तो 1 यूनिट रिमेनिंग बचा है पहले। उसके बाद जो डिस्ट्रॉय बारिश की वजह से जो खराब हो गया वो काम 2 यूनिट। टोटल कितना यूनिट बचा, 3 यूनिट। टोटल 3 यूनिट जो है कितना यूनिट से बचा, वो 6 यूनिट से, मतलब 3/6 पार्ट जो है बचा है। ये 3/6 पार्ट को कितना मेंबर्स काम करने के लिए आ रहा है, 150 मैन आ रहा है। तो पूछा क्या था, कितना दिन में खत्म होगा, जो बाकी काम कितना दिन में खत्म होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 200 इंटू 10 इंटू 3/6 इज इक्वल टू 150 इंटू एक्स इंटू 5/6। 6 कटेगा, 0 0, 5 3 जा, 5 4 जा, 3 3 कटेगा, 5 2 जा, एक्स इज इक्वल टू 4 2 जा 8 डेज। जो बाकी काम जो है 8 डेज में खत्म होगा। जो पूछा क्या था, होल वर्क विल बी फिनिश, पूरा काम खत्म कब होगा पूछा। पूरा काम खत्म कब होगा, पहले पहले 10 डेज लगा टोटल काम के लिए, 200 मैन को 10 डेज, बाद में कितना लगा, 8 डेज, टोटल कितना, 18 डेज। ओके, पूरा काम जो है 18 दिन में खत्म होगा। A contract is to be completed in 56 days and 104 men were set to work, each working 8 hours a day. After 30 days, 2/5 of the work is completed. How many additional men may be employed so that the work may be completed in time? Each man now working 9 hours a day. जो दिया है 104 men 56 days काम करता है प्रतिदिन 8 घंटे। ओके, तो कितना एक वर्क कंप्लीट होगा, 104 मैन 56 डेज में 8 घंटा काम करने से एक काम जो है कंप्लीट होगा, मैन डे आवर वर्क। उसके बाद क्या दिया, आफ्टर 30 डेज, ये लोग जो है 30 दिन काम किया, कितना हिसाब से, 8 घंटा के हिसाब से, कितना काम कंप्लीट होगा, 2/5 कंप्लीट होगा। और बचा कितना, 3/5। जो है हाउ मेनी एडिशनल मैन, जो है कुछ मैन को ऐड किया, उसके बाद एक्स मैन को ऐड किया, तो सो दैट वर्क में भी कंप्लीट इन टाइम, उसी समय में कंप्लीट होना है। तो टोटल कितना समय में कंप्लीट हो रहा था, 56 डेज में, और कितना कंप्लीट हो गया, 30 डेज खत्म हो गया, तो और बचा कितना, 26 डेज। तो ये 26 डेज में वो लोग कितना इस हिसाब से काम कर रहा है, प्रतिदिन 9 घंटे के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो वो पूछा क्या था, एक्स को पूछा था, एडिशनल मैन को, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, करने से क्या होगा, 104 इंटू 30 इंटू 8 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 104 प्लस एक्स इंटू 26 इंटू 9 इंटू 2/5। 5 5 कटेगा, 26 4 जा, 3 3 जा, 3 10 जा, 2 4 जा, 4 10 जा 40, 44 जा 360, sorry, 4 4 जा 16, 16 into 10 160, 160 is equal to 104 plus x। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 160 माइनस 104 इज इक्वल टू 56। तो कितना आदमी को ऐड किया एडिशनली, 56 मेंबर्स को एडिशनली लेने से वो जो काम है इन टाइम में खत्म हो जाएगा। जो आंसर क्या था, 56 मेंबर्स। A can do a piece of work in 6 days as working 8 hours a day, while B can do the same work in 4 days working in 10 hours a day. If the work has to be completed in 5 days, show how many hours do they need to work together in a day। जो दिया है, ये जो है एक काम को 6 डेज 8 आवर्स में खत्म करता है, 6 इंटू 8 48 आवर्स लगेगा उसको एक काम को खत्म करने के लिए। उसी काम को बी को कितना टाइम लगेगा, 4 दिन 10 आवर्स ईच डे, तो कितना घंटा लगेगा, 40 आवर्स। ए इज टू बी का रेशियो कैसा आएगा, टाइम का रेशियो जो है ये 48 आवर्स लग रहा है,
बी को जो है 40 आवर्स लग रहा है, तो काटने से क्या था, 8 6 जा 8 5 जा, टाइम रेशियो है 6:5, एफिशिएंसी क्या होगा 5:6, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होगा, एफिशिएंसी पर 1 बाय टाइम। ओके, वर्क कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी क्या होगा 1 बाय टाइम होगा, तो रिवर्स होगा 5:6। तो पूछा क्या था, इफ द वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड इन 5 डेज, ए प्लस बी जो है मिलके 5 डेज में खत्म करने से, 5 डेज में कितना घंटे काम करने से, एक्स घंटा मानने से प्रतिदिन, वो जो ये जो क्या हुआ, ये जो ए प्लस बी एफिशिएंसी इंटू टाइम, ये तो वर्क हो गया, वर्क ये दोनों किसी को भी बराबर होगा, ए इंटू टाइम 48 और बी इंटू 40, ये दोनों किसी को भी बराबर होगा, ये जो एफिशिएंसी इंटू टाइम, इसको बराबर कर दो, ए प्लस बी इंटू 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इंटू 48, किसी का भी ले लो, लेने से क्या होगा, ए का एफिशिएंसी क्या था, ए का एफिशिएंसी 5 यूनिट इंटू टाइम, और का आएगा, ये और किसका बराबर था, ए प्लस बी क्या था, ए प्लस बी 5 प्लस 6 11 यूनिट, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 11 यूनिट इंटू एफिशिएंसी इंटू टाइम 5 इंटू एक्स, 5 की काटने से एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 48/11, मीन्स क्या था 4 एंड 4/11 आवर्स। वो प्रतिदिन कितना घंटा काम करना चाहिए उसको, 4 एंड 4/11 आवर्स, दोनों को काम करने से वो जो काम है 5 दिन में खत्म हो जाएगा। ओके, okay friends, thanks for watching. Please like, share and subscribe.